एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू जेकेएम लर्नोवेशन। आज मैं आ गई हूँ आपके लिए प्रेपोजिशंस लेकर, जिसमें मैं आपको क्विकली डिब्रीफ करूंगी प्रेपोजिशंस, कुछ बेसिक प्रेपोजिशंस जिनके अंदर हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रेड 9th एंड फॉर ग्रेड 10th बिकॉज एडिटिंग एंड ओमिटिंग के अंदर मैक्सिमम एरर्स जो होते हैं या ओमिटेड वर्ड्स होते हैं वो प्रेपोजिशंस होते हैं, राइट? एंड इवन दो इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, हमें समझ नहीं आता कौन सा प्रेपोजिशन एक्यूरेटली कहां पर यूज होगा। तो पहले तो मैं कुछ बेसिक प्रेपोजिशंस के बीच के डिफरेंसेस आपको यहाँ पर डिश आउट करूंगी, ऑफर करूंगी, बताऊंगी क्या है, और उसके बाद हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम फिक्स प्रेपोजिशंस देखेंगे। जो प्रेपोजिशंस यूज होते हैं एज इट इज एंड देयर इज नो लॉजिक, उसके पीछे का कोई कारण नहीं है कि वो प्रेपोजिशन क्यों कैसे उसके साथ यूज हो रहा है। तो पहले हम प्रेपोजिशन देखते हैं। फर्स्ट वन इज इन वर्सेस इनटू। इन यूज होता है जब हम कोई चीज एनक्लोज्ड एरिया के अंदर होती है उसकी बात करते हैं, जैसे पेन इज इन द बैग। ठीक है, तो ये पेन जो है बैग के अंदर है। बट इनटू जो होता है दैट इज यूज जब हम आउटसाइड मूवमेंट से इनसाइड मूवमेंट की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई जम्प्ड इनटू द पूल, मैं पहले बाहर थी उसके बाद में अंदर जंप की। नेक्स्ट, ऑन, अबव, ओवर। सबसे ज्यादा कॉमन डाउट जो रहता है वो इन तीन प्रेपोजिशंस। आज बहुत सिंपली अंडरस्टैंड करेंगे। ऑन कब यूज होता है? जब कोई चीज डायरेक्टली सरफेस के साथ टच में होती है। द पेन इज ऑन माई पाम, टच में है। अबव कब होता है? जब थोड़ी सी हायर पोजीशन पे होती है, कोई चीज डायरेक्टली इन टच नहीं होती, जैसे द फैन इज अबव माई हेड और द पेंटिंग इज अबव माई हेड। ओवर होता है जो ज्यादातर हायर भी होता है बट एक मूवमेंट इंडिकेट करता है, कवरेज इंडिकेट करता है, जैसे द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल, एक मूवमेंट इंडिकेट कर रहा है। ऑन डायरेक्ट सरफेस, अबव हायर पोजीशन एंड ओवर इज फॉर मूवमेंट। नेक्स्ट वन, बिटवीन वर्सेस अमंग। बहुत सिंपल है, बिटवीन इज यूज्ड दो लोगों के लिए, अमंग दो से ज्यादा। जैसे बिटवीन, आई एम सिटिंग बिटवीन राज एंड श्याम, मैं दो लोगों के बीच में बैठी हूँ। और अमंग, डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन, इन बच्चों के बीच में, सो मोर देन टू। नेक्स्ट वन इज अक्रॉस वर्सेस थ्रू। अक्रॉस बहुत सिंपल है बट पता नहीं क्यों क्या प्रॉब्लम रहती है। अक्रॉस इज पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एक डिस्टेंस है, राइट? जैसे कि द शॉप इज अक्रॉस द स्ट्रीट, मैं यहां पर हूं तो वो अक्रॉस द स्ट्रीट है। और थ्रू है जब कोई किसी चीज के अंदर से हम मूवमेंट की बात करते हैं, जैसे द ट्रेन पास थ्रू द टनल, तो किसी चीज के इनसाइड के अंदर जो मूवमेंट होती है उसके लिए हम यूज करते हैं थ्रू। नेक्स्ट वन इज बिहाइंड वर्सेस बियॉन्ड। बिहाइंड है एग्जैक्टली एट द बैक ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, somebody इज वेटिंग बिहाइंड मी, मेरे बिल्कुल पीछे। एंड बियॉन्ड इज फार्दर पॉइंट, जैसे कि दिस इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। तो बियॉन्ड के लिए एग्जाम्पल मैंने दिया, दिस इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, जो फार्दर पॉइंट इंडिकेट करता है। नेक्स्ट वन आप इज बिसाइड वर्सेस बिसाइड। बिसाइड मतलब somebody is sitting right next to me, beside me, मेरे साथ बैठा है। और besides, additionally, जैसे besides गुलाब जामुन I will also have an ice cream। क्या बोला मैंने? besides is for additionally, कि besides गुलाब जामुन I'll also have an ice cream। ठीक है। below versus under बहुत सिंपल है, जैसे हमने above versus on किया था, इसी तरह से on क्या है? डायरेक्टली ऑन द सरफेस। तो अंडर क्या है? जो कि किसी चीज के नीचे है लेकिन वो सरफेस के टच में है। ठीक है, द कैट इज अंडर द टेबल, तो वो फ्लाई नहीं कर रही है, वो फ्लोट नहीं कर रही है, वो किसी चीज के साथ टच में है। बिलो मतलब जरूरी नहीं है टच में, इट इज जस्ट लोअर। आप अबव के लिए हायर कर रहे थे तो बिलो के लिए लोअर। नेक्स्ट वन इज सिंस वर्सेस फॉर। सिंस यूज होता है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, फॉर यूज होता है ड्यूरेशन के लिए। सिंस 1950, ठीक है, लेकिन फॉर होता है आई हैव बीन ईटिंग फॉर डेज, मैं एक ड्यूरेशन की बात कर रही हूँ कि मैं बहुत दिनों से खा रही हूँ। नेक्स्ट इज एट वर्सेस इन। एट होता है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, जैसे कि आई विल सी यू एट 5 PM और आई विल सी यू एट द रेलवे स्टेशन। और इन होता है जैसे आई एम स्टेइंग इन दिल्ली, बहुत स्पेसिफिक नहीं है, किसी चीज के अंदर है, इनक्लोज्ड। नेक्स्ट इज टू वर्सेस टूवर्ड्स। टू बात करता है एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन की, एक एंड पॉइंट की। टू टॉक्स अबाउट एन एंड पॉइंट और अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन, जैसे आई एम गोइंग टू द टेम्पल और आई एम गोइंग टू द मार्केट, मेरा स्पेसिफिक डेस्टिनेशन है। बट टूवर्ड्स टॉक्स मोर अबाउट द डायरेक्शन, आई वाज वॉकिंग टूवर्ड्स द टेम्पल। सो दिस इज ऑल अबाउट हम जो बेसिक प्रेपोजिशंस, बिकॉज ग्रेड 9th एंड ग्रेड 10th में हमें इतना डिग डीप नहीं करना है और प्रेपोजिशंस के अंदर। ज्यादातर प्रेपोजिशंस जो बेसिक डिफरेंसेस हैं आई हैव एक्सप्लेन प्रॉपर्ली। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज इन माय नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 के अंदर मैं प्रेपोजिशंस की एक एक्सरसाइज के साथ आने वाली हूँ
जिसमें हम एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि होंगे फिक्स प्रेपोजिशंस जो इनसे डिफरेंट है। वो हमेशा प्रेपोजिशंस दे आर यूज्ड एज इट इज, उसका कोई लॉजिक एक्सप्लेनेशन कारण नहीं है कि ये कंप्लाई के साथ विधि क्यों यूज किया। ये हमें चीजें सीखनी पड़ेंगी इन द नेक्स्ट वीडियो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, डू नॉट स्किप दैट, बिकॉज उसके बाद हम स्ट्रेट अवे एडिटिंग ऑमिटिंग के अंदर डाइव इन करेंगे। थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, आई विल सी यू सून, टेक केयर।